चेतना रेडियो 90.4 एफएम पर आप सुन रहे हैं किसान चौपाल। नमस्कार, चेतना रेडियो 90.4 एफएम के कार्यक्रम किसान चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिर्मय आर्या और आज किसान चौपाल कार्यक्रम के अंदर हम बात करेंगे खेती से जुड़ी कुछ हमारे जानवरों की, पशुओं की बीमारियों के बारे में। आज जिन पशुओं की हम बात करेंगे, जिस प्रकार की खेती की हम बात करेंगे, वो है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर आप सभी जानते हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, कि पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर कौन कौन आता है, जैसे बतख, मुर्गा, टर्की। सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र के अंदर जो पाला जाता है पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर, वो है मुर्गियाँ। तो मुर्गियों के बारे में ही आज हम उनकी एक बीमारी के बारे में बात करते हैं। जिस बीमारी के बारे में सबसे पहले आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे, वो है फाउल टाइफाइड। फाउल टाइफाइड मतलब मुर्गियों का टाइफाइड। यह बीमारी ज़्यादातर टर्की, फाउल्स, पीसेंट्स, क्वालिस इनके अंदर देखी जाती है। ये बीमारी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सैल्मोनेला गैलिनरम की वजह से होता है। ज़्यादातर इस बीमारी से जो ग्रसित हमारे पक्षी होते हैं, वो होते हैं 3 से 6 हफ्ते के पक्षी, जिनकी 3 से 6 हफ्ते एज होती है। इस बीमारी से जो नए पक्षी होते हैं, यानी कि जो नए पैदा हुए पक्षी हैं, वो भी ग्रसित हो जाते हैं। इस बीमारी की वजह से जो मॉर्टिलिटी है, यानी मृत्यु संख्या है, मृत्यु दर है, वो 50% तक पहुंच सकती है। अब हम बात करेंगे इस बीमारी के सिम्टम्स की, कि आपको कैसे पता लगेगा कि यह बीमारी फैल रही है आपके, या फिर कोई भी ऐसे पक्षी हैं पोल्ट्री फार्मिंग में आपने रखे हुए हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि ये बीमारी फैल रही है। तो सबसे पहले कि इस बीमारी से जो ग्रसित पक्षी होगा, वो थोड़ा डिप्रेशन में रहेगा। उसकी जो खाना खाता है, उसकी एपेटाइट है, वो घट जाएगी। आपको हल्का पीलापन दिखेगा, जो उसके एक्सक्रीशन है या फिर उसके जो म्यूकस सिक्रीशन दिखेगा आपको, उसमें आपको हल्का पीलापन दिखेगा। जो एग का प्रोडक्शन है वो घट जाएगा। इस बीमारी से ग्रसित पक्षी की 2 से 3 दिन के अंदर मृत्यु हो जाती है, और जिनकी मृत्यु नहीं होती वो और भी ज़्यादा खराब हालत में हो जाते हैं। पक्षी का जो वजन है वो घटने लग जाता है, जो उसके पंख हैं वो झड़ने लग जाते हैं, पक्षी में एनीमिया होने लगता है, और आपको उसके स्किन पे, उसके फेदर्स पे हल्का पीलापन दिखेगा। पक्षी के जो बच्चे होते हैं, जो या तो वो मृत पैदा होते हैं, या फिर जो उसके एग हैं वो वीक होंगे, कमज़ोर होंगे, या अच्छे से डेवलप्ड नहीं होंगे। इस बीमारी से जो आपके यंग बर्ड्स होते हैं, जो ऐसे पक्षी हैं जिनकी उम्र अभी बहुत कम है, 3 से 6 हफ्ते की उम्र है, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि उनका फूड कंजप्शन जो होता है वो कम हो जाता है, उनको अच्छे से डाइट नहीं मिल पाती, जिस वजह से वो इस बीमारी में ज़्यादा दिन जी नहीं पाते हैं, और 2 से 3 दिन के अंदर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस बीमारी के अंदर आपको पक्षी में क्या देखने को मिलेगा कि वो सांस तेज़ी से लेने लगेगा, और साथ में आपको उसके अंदर एक आवाज़ आने लगेगी अजीब सी, जो पहले नहीं आया करती थी आपको कभी। अब बात करते हैं हम इस बीमारी के ट्रीटमेंट की, कि मान लीजिए अगर ये बीमारी आपके पोल्ट्री फार्म के अंदर फैल रही है, तो आप इसे कैसे रोकेंगे। इस इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए आपको फीड के अंदर 0.04% फ्यूराजोलिडोन मिला के अपने पक्षियों को देना है, और जो कि ऐसे पक्षी होंगे जिनकी हालत बहुत ख़राब होगी, उनको झुंड से अलग कर देना है, और जो मृत पक्षी हैं उनका डिस्पोजल आपको या तो उन्हें जला देना है या उन्हें दफना देना है। आपको उन पक्षियों के आसपास, जो कि सही पक्षी हैं, उनके आसपास नहीं रखना है उन्हें। अब बात आती है कि इस बीमारी को फैलने से रोकेंगे कैसे, कि ये बीमारी हो ही ना। तो हम बात करेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की इस बीमारी के। इस बीमारी के प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए आपको जब सफाई करनी है उस एरिया की, तो 1% पोटेशियम पर मैग्नेट डिसइंफेक्टेंट यूज़ करना है। अगर कोई भी एरिया इस बीमारी से ग्रसित होता है, उसके बाद वो सही होता है, आप ट्रीटमेंट करते हैं, पक्षियों को अलग करते हैं, उसके बाद में उस एरिया का फ्यूमिगेशन बहुत ज़रूरी है।
और अगर आप इस बीमारी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या आप ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं कि आपके एरिया के अंदर, आपके पोल्ट्री फार्म के अंदर ये बीमारी फैल रही है, तो आपको जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, अपने क्षेत्र के पशु चिकित्सालय में संपर्क करना है। वह आपकी समस्याओं का समाधान ज़रूर करेंगे। अब जिस बीमारी की हम बात कर रहे हैं वो है रानीखेत। रानीखेत को न्यूकासल डिजीज़ भी कहा जाता है। रानीखेत रोग एक विषाणु जनित वायरल रोग है। यह बहुत घातक और संक्रामक हो सकता है। यह न्यूकासल रोग विषाणु NDV के कारण होता है। रानीखेत वैसे तो हर उम्र की मुर्गियों व पक्षियों में हो सकता है, परंतु इस रोग के लक्षण मुर्गी में प्रथम सप्ताह से 3 सप्ताह की उम्र के बीच सबसे अधिक दिखाई देते हैं। रानीखेत के कारण मृत्यु दर अधिक होती है। वह मुर्गी 2 से 3 दिन में ही कमज़ोर हो जाती है। मृत्यु दर इस बीमारी में 50 से 100% तक पहुंच सकती है। यह बीमारी भारत में सर्वप्रथम उत्तराखंड के रानीखेत में पाई गई थी। पोल्ट्री फार्मिंग संचालकों के लिए यह एक गंभीर विषय है। इस रोग का इंक्यूबेशन 2 से 5 दिन के अंदर होता है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर इसका इंक्यूबेशन पीरियड 25 दिनों तक पहुंच सकता है। इस बीमारी का फैलाव बहुत ही तेजी से होता है तथा नॉर्मल मृत्यु दर 40 से 50 रहती है, लेकिन अगर यह बीमारी अपने पीक पे पहुंच जाए तो मृत्यु दर 100% भी हो सकती है। बहुत सारे किसान मुर्गी पालन करते हैं। अब हम कुछ आपको ऐसी बातें बताएंगे जिनको ध्यान में रखते हुए पोल्ट्री फार्मिंग संचालकों को सही समय पर रानीखेत रोग का उपचार तथा इससे बचने के उपाय मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस बीमारी के सिम्टम क्या है। खांसी और छींक आना भी इसका लक्षण है। इससे मुर्गियों के दिमाग प्रभावित हो जाते हैं, जिससे वह लड़खड़ाने लगती है, गर्दन लुढ़कने लगती है, मुर्गी को सांस लेने में कठिनाई होती है, मुर्गियों का मुंह खोलकर सांस लेना शुरू हो जाता है। इस बीमारी में मुर्गी के दस्त लग सकते हैं तथा मुर्गी का मल हरे रंग का होता है तथा मुर्गियों के अंडों में विकृति होती है। अब इस बीमारी का आप डायग्नोसिस कैसे करेंगे? मुर्गियों के रहन सहन तथा खाने पीने का अवलोकन करें। पोल्ट्री फार्म या घर के आसपास अच्छी तरह से सफाई करें। अगर लक्षण दिखाई दे तो जाकर एलिसा और PCR विधि की रक्त जांच जरूर कराएं। रोग से ग्रसित मुर्गियों को बाकियों से अलग रखें। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनका आप ध्यान रख के अपनी मुर्गियों को इस रानीखेत यानी न्यूकैसल डिजीज़ रोग से बचा सकते हैं। अगर अब मान लीजिए कि ये बीमारी फैल जाती है तो आप इसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इसका? अगर मान लीजिए बीमारी फैल जाती है तो आप इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? रानीखेत से बचाव हेतु टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। स्वस्थ मुर्गियों में टीकाकरण सुबह के समय करना चाहिए और उन्हें रोग से ग्रसित पक्षियों से दूर रखना चाहिए। सबसे पहले F1 लाइव या लसोता लाइव स्ट्रेन दोनों में से एक वैक्सीन की खुराक 5 से 7 दिन के होने पर देनी है। दूसरी वैक्सीन RB स्ट्रेन बूस्ट डोज 8 से 9 हफ्ते और 16 से 20 हफ्ते के होने पर देनी चाहिए। टीके की खुराक नाक और आँख से देनी चाहिए। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनका आप ध्यान रख के इस बीमारी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं और अपनी मुर्गियों को और अपनी पोल्ट्री फार्मिंग को बचा सकते हैं। अब आखिर में हम बात करेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, रोकथाम और नियंत्रण की। मुर्गी पालन शुरू करने से पहले वातावरण, जलवायु का अच्छे से अध्ययन करें। यह पता करें कि भूतकाल में क्षेत्र में यह रोग ज़्यादा प्रभावित तो नहीं रहा है।
उसके बाद सबसे ज़रूरी साफ सफाई है। पोल्ट्री फार्मिंग के बर्तन व इंक्यूबेटर की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। समय समय पे आपको इनकी सफाई करते रहना चाहिए। अगर रोगग्रस्त पाए जाते हैं तो तुरंत उन्हें वैक्सीन लगवानी चाहिए। बाहरी लोगों को पोल्ट्री फार्मिंग में सीधे आने से रोकना चाहिए। आप कोई भी आए, क्योंकि किसी भी गलती की वजह से आपका भारी और आपके पशुओं का, आपकी मुर्गियों का भारी नुकसान हो सकता है। 2 पोल्ट्री फार्म के बीच की दूरी न्यूनतम 100 फीट रखनी चाहिए। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी मुर्गियां, आप सुरक्षित रहेंगे, आपकी पोल्ट्री फार्मिंग सुरक्षित रहेगी। उम्मीद है हमारा आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। यह कार्यक्रम आपके काम का रहा होगा। मिलते हैं कल वापस एक नए कार्यक्रम के अंदर। तो सुनते रहिए, सुनाते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए चेतना रेडियो 90.4 FM के कार्यक्रम किसान चौपाल के साथ। धन्यवाद।